आज हम इग्नू MHD 17 भारत की चिंतन परंपराएं और दलित साहित्य का चैप्टर 1 बुद्धकालीन साहित्य परंपरा को पढ़ने जा रहे हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत की स्थिति। तो इस काल में उत्तर भारत के मध्य गंगा घाटी में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ, जिनमें सबसे प्रमुख बौद्ध एवं जैन धर्म थे। इन धार्मिक संप्रदायों के उदय के अनेक कारण थे। इन धार्मिक संप्रदायों ने वैदिक ब्राह्मण धर्म के दोषों पर प्रहार किया। इन आंदोलनों की सुधारवादी आंदोलन भी कहा गया है। तो इन आंदोलनों को सुधारवादी आंदोलन भी कहा गया है। रोमिला थापर ने इस शताब्दी को विश्वव्यापी प्रश्नों की शताब्दी माना है। यह व्यापक विचार विमर्श तथा वाद विवाद का युग था, जिसमें प्रत्येक सिद्धांत को तर्क की कसौटी पर रखा गया था। तो उस समय की सामाजिक स्थिति को हम देखते हैं। सामाजिक स्थिति ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में समाज में जाति प्रथा विद्यमान थी। उस समय जाति प्रथा जो थी वो बहुत ज़्यादा विद्यमान थी। समाज 4 वर्णों में विभक्त था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। इसके अतिरिक्त विभिन्न जातियों का सामाजिक जीवन में भी महत्वपूर्ण स्थान था, यानी कि हर जाति वर्ग के जो लोग थे उनका कार्य जो था वो भी बांटा हुआ था। अलग अलग जाति संप्रदाय के लोग अलग अलग कार्य करते थे। जैसे कि हम देख सकते हैं कि इस काल में निम्न वर्ग एवं शूद्रों की स्थिति काफ़ी खराब थी। चंडाल को सर्वाधिक घृणित जाति माना जाता था। यह जाति नगर के बाहर निवास करती थी। पुष्कों का कार्य फूल तोड़ना, निषादों का कार्य शिकार करना तथा नाइयों का कार्य बाल काटना था, यानी कि कार्य जो था वो बांटे हुए थे जाति के आधार पर। इस काल में दास प्रथा भी विद्यमान थी। निम्न जातियों को अधिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों को वे सब कर नहीं देने पड़ते थे जो निम्न वर्णों को देने पड़ते थे। कर्ण यानी कि टैक्स। यज्ञों के समय राजा ब्राह्मणों का सहयोग लेता था। शासक वर्ग के प्रतिनिधि क्षत्रिय थे। क्षत्रिय रक्त की शुद्धता पर अधिक बल देते थे। इस काल में क्षत्रिय एवं वैश्य ब्राह्मणों से घृणा करने लगे। लोहे के उपकरणों के कारण सैनिक साजो सामान तथा अस्त्र शस्त्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। आजाद शत्रु के पास महाशिला कंटक तथा रथ मूसल जैसे भयंकर अस्त्र थे जो अत्यधिक नरसंहार करते थे। इस काल में क्षत्रिय लोग ब्राह्मणों के विरुद्ध अपनी सामाजिक एवं राजनीतिक महत्ता के प्रति सचेत हुए। समाज में अव्यवस्था को समाप्त करना, झगड़ों को निपटाना तथा कृषि भूमि की सुरक्षा करना आदि क्षेत्रों के प्रमुख कर्तव्य थे। ब्राह्मणों ने राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित करके स्वयं को धरती का देवता कहा। बुद्ध ने जाति प्रथा को अस्वीकार कर दिया। बौद्ध धर्म में छोटे बड़े का कोई भेद नहीं था। बौद्ध धर्म में सभी जातियों के लोग शामिल हो सकते थे। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। शहरों में जन्म तथा जाति भेद की उग्रता के कारण पुराने कबीलाई परिवार टूट गए, जिसके द्वारा उपेक्षित महिलाओं के एक समूह ने वेश्यावृत्ति को अपना लिया। प्राचीन बौद्ध साहित्य में ऐसी वेश्याओं का उल्लेख किया गया है जो नगरों में निवास करती थी। ब्राह्मणवादी विधि निर्माताओं ने वेश्यावृत्ति की आलोचना की है, जिसमें बौद्धायन एवं आपस्तंभ प्रमुख है। परंतु बौद्ध संघ में महिलाओं को भी स्थान दिया जाता था तथा बौद्ध संघ में वेश्याओं को भी प्रवेश की अनुमति थी। बुद्ध वेश्याओं से घृणा नहीं करते थे। वेश्या को मुक्त नारी माना जाता था। हिंदू शास्त्रकारों के विपरीत बुद्ध की दृष्टि महिलाओं के प्रति संकीर्ण नहीं थी। अब हम आर्थिक स्थिति देखते हैं। तो आर्थिक स्थिति कैसा था? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में कृषि ही मुख्य व्यवसाय था। उस समय जो था कृषि यानी कि खेती,
जो था वो मुख्य व्यवसाय था। इस काल में अधिकांश लोग गांवों में निवास करते थे। लोहे के प्रयोग के कारण कृषि से अधिशेष प्राप्त होने लगा था, जिसने बड़ी बस्तियों के निर्माण की सहायता की। नई उत्पादन तकनीक ने उत्तर पूर्व भारत की कबायली जीवन प्रणाली पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। नई कृषि प्रणाली के अंतर्गत कृषि कार्यों में अधिकाधिक पशुओं की आवश्यकता पड़ने लगी। लोग पशुओं की सुरक्षा की आवश्यकता अनुभव करने लगे। उपनिषदों में भी पशु वध की निंदा की गई है। बौद्ध ग्रंथों में पशुओं को सुख देने वाला तथा अन्न देने वाला कहा गया है। कृषि के विकास के साथ साथ लौह उपकरणों के बढ़ते प्रयोग के कारण अनेक उद्योग धंधे एवं शिल्पों का विकास हुआ, जिसके कारण उत्तर भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया भी शुरू हुई। यानी कि जो मुख्य जो कार्य था वो कृषि था, लेकिन जब लोहा का जो कारोबार बढ़ने लगा तो इससे उद्योग धंधे भी बढ़ने लगे, जिसके कारण उत्तर भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया भी शुरू हुई। पाली ग्रंथों में राजगृह, वैशाली, वाराणसी, चंपा, कौशाम्बी, कुशीनगर, श्रावस्ती तथा पाटलिपुत्र जैसे विकसित नगरों का उल्लेख मिलता है। ईसा पूर्व 600 से 300 के मध्य लगभग 60 नगरों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। आहत मुद्राओं के प्रचलन के कारण इस काल में व्यापार का विस्तार हुआ। इस काल में कृषि एवं व्यापार में क्रांतिकारी विकास के कारण कबायली जीवन की परंपरागत मान्यताएं टूटने लगी। इस समय निजी संपत्ति को भी मान्यता प्राप्त हुई। अब संपत्ति का संचय, पशुओं के अतिरिक्त उत्पादन, व्यापार एवं कृषि के रूप में भी किया जा सकता था। बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि धन का उपार्जन न करने से निर्धनता का प्रादुर्भाव होता है तथा निर्धनता से ही चोरी, झूठ, हिंसा, क्रूरता एवं घृणा जैसे दोष उत्पन्न होते हैं। इसके समाधान के लिए बुद्ध यह कहते थे कि किसानों को बीज एवं अन्य सुविधाएं, व्यापारियों को धन तथा श्रमिकों को उचित पारिश्रमिक देना चाहिए। इस काल में वैदिक समाज की कई मान्यताएं आर्थिक प्रगति के प्रति अनुकूल नहीं थी। समाज में वैश्यों का स्थान तीसरा था। वैदिक परंपरा के विपरीत बौद्ध परंपरा में समुद्री व्यापार की निंदा नहीं की गई, जिसके कारण वैश्य वर्ग ने बौद्ध धर्म के प्रति अपना झुकाव प्रकट किया। इस बात की पुष्टि सांची के स्तूप में वर्णित दृश्यों से भी होती है। बुद्ध के समय में अनाथपिंडिक तथा यश जैसे प्रसिद्ध श्रेष्ठी बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए थे। बौद्ध धर्म की अहिंसावादी शिक्षाएं साम्राज्यवादी युद्धों के विपरीत थी, क्योंकि युद्ध में सबसे अधिक हानि व्यापारियों को ही होती थी। इस काल में धनी वर्ग को ऐसे नियमों तथा सिद्धांतों की आवश्यकता थी जो व्यक्तिगत संपत्ति की सुरक्षा के अधिकार को मान्यता प्रदान करे। बौद्ध धर्म का अस्तेय संपत्ति के अधिकार को प्रत्यक्ष रूप से समर्थन देता है। बौद्ध संघ में ऋणी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित था। इस काल के ब्राह्मण विधि निर्माताओं ने शूद्र एवं ब्याज प्रथा की निंदा की थी। बौद्ध ग्रंथों में भी इस प्रथा के बारे में उल्लेख मिलता है, परंतु बौद्ध ग्रंथों में शूद्र एवं ब्याज प्रथा की निंदा नहीं की गई। बौद्ध धर्म की मान्यताएं शहरीकरण की प्रक्रिया में काफ़ी सहायक थी। प्रसिद्ध इतिहासकार राम शरण शर्मा के अनुसार बौद्ध धर्म के सिद्धांत नगरीय जीवन के अधिक अनुकूल थे। राजनीतिक स्थिति, उस समय की राजनीतिक स्थिति कैसी थी वो हम देख लेते हैं। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में भारत में कोई सर्वोच्च सत्ता नहीं थी, मतलब सबसे ऊंचा कोई सत्ता नहीं था। भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। इस समय राजतंत्रीय एवं गणतंत्रीय दोनों प्रकार के राज्य
विद्यमान थे। बौद्ध भारत नामक अपनी पुस्तक में प्रोफेसर रीड्स डेविड्स ने 16 महाजनपदों के नाम दिए हैं। अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, शूरसेन, अश्मक, अवन्नति, गंधार तथा कंबोज। व्यापारियों को सुरक्षित व्यापार मार्गों की आवश्यकता थी, तो सिर्फ एक विस्तृत एवं सुदृढ़ राज्य ही उपलब्ध करवा सकता था। धार्मिक स्थिति देख लेते हैं हम। तो उस समय की धार्मिक स्थिति कैसी थी? ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति में भी बौद्ध धर्म के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैदिक मंत्रों को देव वाक्य माना जाता था। लोगों में यह धारणा प्रचलित थी कि यज्ञों में त्रुटि होने पर भयंकर परिणाम भुगतने होंगे। ब्राह्मणों की धन लोलुपता तथा लालची प्रवृत्ति समाज के लिए कष्टदायक होने लगी तथा यज्ञ तथा कर्मकांड नीरस, जटिल तथा आडंबरपूर्ण हो गए। यज्ञों में पशुओं की अत्यधिक बलि दी जाती थी। यज्ञ प्रणाली को महिमा मंडित करते हुए यह प्रचार किया गया कि यज्ञ के द्वारा ही स्वर्ग की प्राप्ति संभव है। ब्राह्मण की उत्पत्ति का मूल कारण भी यज्ञ को ही माना गया, परंतु बौद्ध ने यज्ञों तथा जटिल कर्मकांडों का जमकर विरोध किया। बुद्ध ने तो जो बुद्ध थे उन्होंने यज्ञ और जटिल कर्मकांड यानी जो मुश्किल कर्मकांड है, जो भगवान को पाने के लिए या फिर स्वर्ग के प्राप्ति की आशा में लोग जो कर्मकांड करते हैं ना, उसका विरोध किए थे बुद्ध। यज्ञों में पशुओं की बलि चढ़ाने के लिए किसानों से बिना मूल्य चुकाए उसके पशु छीन लिए जाते थे। इस काल में वैदिक धर्म मूलतः कर्मवादी एवं गृहस्थ प्रधान बना रहा। जिन उपदेशकों एवं आचार्यों ने वैदिक धर्म का विरोध किया था, उनमें से अधिकांश सन्यासी जीवन के समर्थक थे। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में अनेक संप्रदाय अस्तित्व में आ चुके थे और इन सभी कार्य कारण संबंधी धारणा कार्य कर रही थी, जिससे यह सिद्धांत विकसित हुआ कि प्रकृति में सदैव ही कार्यकरण संबंध कार्यरत है तथा इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता। महावीर के समान ही बुद्ध के सामने भी प्रमुख समस्या वैदिक धर्म की कुरीतियों पर प्रहार करने की थी। वैदिक धर्म की जीर्ण शीर्ण परंपराओं एवं विभिन्न परिव्राजकों के अव्यवस्थामूलक उपदेशों के बीच समाज को एक समाधान की आवश्यकता थी। बौद्ध धर्म ने त्याग एवं संन्यास प्रधान जीवन को अधिक महत्व दिया। बौद्ध ने वेदों को अकाट्य प्रमाण नहीं माना। बौद्ध धर्म में सार्वभौम ईश्वर की कल्पना नहीं की गई। बुद्ध यह मानते थे कि किसी भी तथ्य को परिलक्षण के बाद ही स्वीकार करना चाहिए। बुद्ध ने वैदिक कर्मकांडों को भी अस्वीकार कर दिया। बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है कि लोग पशु वध के कारण पुरोहितों की निंदा करते हैं। तो यहाँ ये टॉपिक ख़त्म होता है और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का जो और भी टॉपिक्स है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।